आज हम वेलवेट के बचे हुए कपड़े से 5 साल के बेबी का फ्रॉक बनाएंगे। तो फ्रॉक बनाने के लिए कपड़े को हम सबसे पहले बिछा कर सीधा कर लेंगे। अब हम फ्रॉक का घेर निकालेंगे। उसके लिए लंबाई हम 50 इंच लिए हैं, इतना हमारा कपड़ा ही है। और घेर का जो चौड़ाई है वो हम 25 इंच का रखेंगे। अब घेर का दूसरा पार्ट भी हम निकाल लेंगे। ये हमारा दोनों घेर का आगे और पीछे का घेर दोनों निकल के तैयार हो गया है। अब मैं इसका पेटी निकालूंगी। पेटी की लंबाई के लिए ये कपड़ा हम लिए हैं, जिसकी लंबाई 11 इंच है और पेटी का जो चौड़ाई है वो 14 इंच हम रखे हैं। अब हम इसका कंधा निकालेंगे। तो कंधे का जो निशान होगा वो हम 5 इंच पर लगा रहे हैं और आर्म होल जो है 5.5 इंच पर। 3 इंच का गला रख रहे हैं। गले का चौड़ाई जो है वो 2 इंच का है। आप वीडियो में देख पा रहे हैं जैसा हमने कटिंग किया है, इसी तरह आप भी कीजिएगा। ये हमारा आगे का पेटी है। अब हम इसी को रख के दूसरे कपड़े से पीछे का भी पेटी निकाल लेंगे। पीछे का पेटी निकालने के लिए पहले हम कपड़े को सीधा कर लेंगे और इसकी पीछे की पेटी के लिए लंबाई हमारी कम है, तो इसमें हम एक्स्ट्रा कपड़े लगाकर पीछे का पेटी तैयार करेंगे। अब ये कली की तरह जो कपड़े हैं, इसको हम एक के ऊपर एक बिछा लेंगे अच्छे से और इससे हम आस्तीन निकालेंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बचे हुए कपड़े का इस्तेमाल हम कैसे करके एक नई डिज़ाइन का कपड़ा तैयार कर सकते हैं। ये 2 पार्ट हो गया और 2 पार्ट ये हमारा हो गया। अब इस चारों पार्ट को हम ऊपर रखते हुए और अपनी आस्तीन की लंबाई का निशान लगाते हैं, जो कि आस्तीन की लंबाई हमारी 15 इंच हम रखेंगे। और इसके जो आर्म होल की चौड़ाई जो है वो हम 6 इंच का लेंगे। ऊपर से 2.5 इंच का हम अब ये आर्म होल की तरफ से जो कपड़ा निकला हुआ है छोटा छोटा, इसको हम आपस में ज्वाइंट करेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इन दोनों कपड़ों को हम बीच से ज्वाइंट करेंगे और फिर पीछे पीछे वाला जो कपड़ा है उसमें अटैच करेंगे। अब हम बेबी फ्रॉक को सिलकर भी आपको दिखाएंगे। ये जो गला है, गले के बीच में हम निशान लगाते हैं। निशान लगा के ये हमारे पास में कुछ लेस पड़ी हुई है, तो हम इस लेस को अटैच करेंगे। लेस को अटैच करने के लिए पहले बीच में हम टाकी लगा लेंगे।
टाँकी लगाने के बाद में हम लैस के किनारे किनारे हल्का 2 बार चूनट हल्का हल्का देंगे और पूरी सीधी सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा गोला गला है, इसलिए लैस को गोलाई करने के लिए हमको हल्का हल्का लैस को सिकोड़ना पड़ा। आप वीडियो में देख रहे हैं मेरी लैस कितने आसानी से लग गई है राउंड नेक पे, और कितना अच्छा लग रहा है ये। अब हम बैक पार्ट को नीचे रखेंगे, पीछे के पल्ले को, और शोल्डर को अटैच करेंगे। दोनों शोल्डर हम इसी तरह से अटैच कर लेंगे। शोल्डर अटैच करने के बाद में हम अपने पेटी के पार्ट को नीचे रखेंगे, और जो घेर का कपड़ा है उसको मैं ऊपर रखूँगी, और इसमें छोटे छोटे चूनट या प्लेट डाल, जो भी आप बोलते हो, उसको लगाएंगे। जब तक हम चूनट लगा रहे हैं, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप चूनट को प्लेट बोलते हैं या फिर चूनट बोलते हैं। ये देखिए हमारी चूनट लग के तैयार हो गई है। अब ये हम जो आप हमारा घेर देखे थे, उसमें हम जोड़ लगा के थोड़ा सा लंबाई को बड़ा किए थे, तो हम जोड़ पर एक लेस लगाएंगे, जिससे हमारी जोड़ भी ना दिखे और हमारा कपड़ा एकदम यूनिक लगे। पीछे के पार्ट में हम जोड़ नहीं लगाए हैं, जोड़ को हम आगे वाले पार्ट में लगाए हैं, ताकि हम लेस लगा दें तो हमारे जो जोड़ लगा हुआ एक्स्ट्रा कपड़ा है वो दिखाई ना दे। अब हम इसके किनारे को, घेर के जो किनारे एकदम होता है, उसको फोल्ड कर रहे हैं। अब हम फ्रॉक को फिटिंग करेंगे। फिटिंग के सिलाई जितना आप मार्जिन रखें आप अपने हिसाब से करिएगा। हम आधे इंच का मार्जिन रखी हूँ इसमें, तो मैं अपने हिसाब से फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। इसके बाद हम गले को बनाएंगे। आप चाहें तो गले में चिपटी पट्टी लगा सकते हैं, गोली पट्टी लगा सकते हैं, या तुरपाई वाला कर सकते हैं। मैं तो गोली पट्टी लगा रही हूँ इसमें। वीडियो में साफ नहीं दिख पा रहा है क्योंकि ये वेलवेट का कपड़ा है और गला भी छोटा है, इसलिए इसकी सफाई बहुत अच्छी नहीं आ रही है। ये मेरा गला भी बन के तैयार हो गया। अब देखिए ये हमारी बेबी फ्रॉक कितनी सुंदर बन के तैयार हुई है, कितनी फिनिशिंग के साथ। आपको मेरी फ्रॉक कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है।